अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पेपर्स क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप लोग जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रही हूँ, तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हेडिंग दे दी है। उसके बाद मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस की मैंने हेडिंग दे दी है, और ये मैंने 605 कट मार्कर का यूज़ किया है और मैंने ब्लू कट मार्कर का यूज़ किया है। आप चाहें तो आप ब्लैक कट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी है। आप चाहें तो इसको साथ ही अंडरलाइन कर लें। अगर आप लोगों के पास MCQs करने के बाद कुछ टाइम रहता है तो आप लोग साथ ही ऊपर अंडरलाइन कर दें। अदरवाइज़ आप लोग अपने पेपर को डेकोरेट करने में इतना टाइम वेस्ट ना करें, आप लोग जल्दी से पेपर सॉल्व कर लें, और लास्ट पे जब आप लोग दोबारा से रीड कर रहे होंगे पेपर को, तो तब आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग दीजिए। आप लोगों के अगर 3 पोर्शंस हैं तो आप साइड पर फर्स्ट पोर्शन की भी हेडिंग दें। यहाँ पर पोर्शन नहीं थे तो मैंने डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग दी है। और आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखना, आप लोगों ने जो मेन हेडिंग होनी है आप लोगों ने वो हेडिंग देनी है। जैसे यहाँ पर मोलर वॉल्यूम थी तो मैंने मोलर वॉल्यूम की हेडिंग दी है। इस तरह आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद उसका कोई यूनिट, कोई फार्मूला, कोई एग्जाम्पल वगैरह है तो आप लोगों ने उसकी हेडिंग देनी है और फिर उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर फार्मूला था इसका, तो मैंने फार्मूला की हेडिंग दी है और उसके बाद मैंने इसका फार्मूला लिखा है। आप लोग चाहें तो ये जो सब हेडिंग्स हैं ये आप लोग सिंपल मार्कर से भी दे सकते हैं, और या फिर अगर चाहें तो आप लोग इनको लास्ट पर भी कर सकते हैं जब आप पेपर सॉल्व कर लें। तो जब आप पेपर सॉल्व कर लें तो फिर आप लोगों ने अंडरलाइन करना है सब कुछ। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पेपर सॉल्व करने के बाद अंडरलाइन करें, आप साथ साथ अंडरलाइन मत करें। तो जब आपने पेपर सॉल्व कर लिया तो ऊपर से केमिस्ट्री की हेडिंग भी दे दी, केमिस्ट्री की हेडिंग को भी अंडरलाइन कर दिया, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस के भी। और जब आपका एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा तब आपने एंडिंग लाइन लगानी है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन लगानी है, नहीं। अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट है तो वो उसके ख़त्म होने के बाद एंडिंग लाइन लगानी है। और आप लोग चाहें तो आप लोग ये कट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं।